नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। धर्म की जय हो। सभी धार्मिक कार्यक्रमों में प्रायः यह जय घोष हम सभी सुनते हैं। मेरे मन में विचार आया, क्या सभी लोग जानते हैं कि कौन से धर्म की जय हो, और क्या केवल जय घोष करने से ही वह धर्म की जय हो जाएगी? ऐसा विचार प्रायः नहीं करते हैं लोग। मेरे मन में जो विचार आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। धर्म की जय हो जब ऐसा बोला जाता है तो उसका मुख्य और सही अर्थ यह है कि वैदिक सनातन धर्म की जय हो। अब हम लोग विचार करते हैं कि वैदिक सनातन धर्म की जय कैसे होगी। वैदिक सनातन धर्म का पालन करने से वैदिक सनातन धर्म की जय होगी। हम लोग कब उसका पालन सही तरीके से कर पाएंगे? जब हम उसको सही तरीके से जान लेंगे तभी हम उसका पालन कर पाएंगे। हम उसको कैसे जान सकते हैं? तो धर्म को जानने का मुख्य साधन वेद हैं, शास्त्र हैं। जब तक हम वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम वैदिक सनातन धर्म को जान नहीं पाएंगे। बिना जाने उसका आचरण जीवन में ला नहीं पाएंगे, और फिर केवल धर्म की जय हो बोलने से धर्म का जय होगा नहीं। अच्छा, एक बात यह है कि धर्म की जय किस लिए करते हैं हम लोग? अरे भाई, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का यदि हम त्याग कर देंगे तो धर्म भी हमारा त्याग कर देगा। यदि हमारे द्वारा धर्म का पालन नहीं होगा तो धर्म भी हमारा पालन नहीं करेगा। और यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षितः। हमारे द्वारा रक्षित धर्म से हमारी रक्षा हो जाएगी। अतः स्वयं के उत्कर्ष के लिए, स्वयं के विजय के लिए ही हम लोग बोलते हैं धर्म की जय हो। उसमें स्वार्थ परमार्थ सब छिपा हुआ है। धर्म का पालन कीजिए तो यह लोक में भी आपको हर प्रकार से अभ्युदय की प्राप्ति होगी, उन्नति की प्राप्ति होगी, और परलोक में भी आपकी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, मुख्य विषय पर फिर से आते हैं कि धर्म का आचरण जानने के लिए पहले धर्म को जानना होगा। धर्म को जानने के लिए वेदों का स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। आज के समय के अंदर ब्राह्मण लोग ही धर्म के स्वाध्याय से, वेदों के स्वाध्याय से दूर हो गए हैं। नियम से तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को वेदों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन उसमें भी ब्राह्मणों को बहुत आवश्यक है, क्योंकि अन्य सभी वर्णों को वैदिक धर्म का ज्ञान देने की जिम्मेदारी ब्राह्मणों के ऊपर है। अन्य कोई पढ़े नहीं पढ़े, ब्राह्मण भी नहीं पढ़ेगा तो उनको वैदिक ज्ञान देगा कौन? अतः मेरी आप सभी ब्राह्मण समाज से प्रार्थना है कि आप अपने घर के कम से कम एक बालक को तो वेदाध्ययन करने के लिए अच्छे गुरुकुलों में भेजिए, जहाँ पर उनको आचार विचार सिखाया जावे, वेदों का स्वाध्याय करवाया जावे, शास्त्रों का स्वाध्याय हो, शास्त्रों का अध्ययन जहाँ पर व्यवस्थित रूप से चलता हो, वहाँ पर यदि आप अपने कम से कम घर के एक बालक को भी भेज देंगे और फिर वो वहाँ पर पढ़ करके जो आया है, जो सीख करके आया है, उसका आचरण वो अपने घर में करने के लिए उसको अनुमति भी दीजिए। क्योंकि केवल वहाँ पढ़ के आने के बाद में यदि घर में वो वैसा वातावरण नहीं बना पाया, या वैसा वातावरण बनाने में आपने उसका सहयोग नहीं किया, तो उसका वहाँ पर पढ़ना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिर वो विद्या सीमित हो जाएगी।
जब आप गुरुकुल जाओ तब गुरुकुल के नियम, घर में आ जाओ तो घर के वही पुराने नियम जो वेद विरुद्ध हैं। तो मेरी आप सभी से ऐसी प्रार्थना है कि कम से कम एक बालक को वेदाध्ययन करने के लिए गुरुकुल में भेजिए। गुरुकुल में उसको जो ज्ञान मिलता है, जो आचार विचार मिलता है सीखने को, उसको अपने घर में भी पालन करने के लिए अनुमति दीजिए, उसका सहयोग कीजिए और उसकी बात आप मानिए। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से धर्म की जय होगी। बाकी केवल धर्म की जय हो बोलने से न तो धर्म की जय होगी, न आपकी जय होगी, न हमारी जय होगी। यदि हम धर्म को जाने बिना केवल धर्म की जय हो बोलते रहेंगे, वेदों को पढ़े बिना केवल धर्म की जय बोलते रहेंगे, तो वो केवल और केवल बोलना भर ही होगा, होना कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में बोलते हैं कि ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोयमनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा ना विदुषो भवेत्। समझ करके, अच्छे से समझ करके जो व्यक्ति आचरण करता है, धर्म का पालन करता है, उस जानकार व्यक्ति को जो सिद्धि मिलती है, जो सफलता मिलती है, वह अनजान व्यक्ति को नहीं मिलती है। अतः अपने उत्कर्ष के लिए, अपनी प्रगति के लिए, यह लोक में उन्नति हो, परलोक में भी हमारी स्थिति शोचनीय नहीं हो, इसके लिए हमको अवश्य ही वेदों के ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसमें प्राप्त ज्ञान का जीवन में आचरण करना चाहिए। इसी संदेश को देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। धर्म की जय हो।